इस वीडियो में सारी तफसील आपको देखने को मिलेगी कि जब हमें पहले उम्र पे जाना हो तो हमें कौन कौन से किस्म के ड्रेसेस सेलेक्ट करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें सामान में रखनी चाहिए, बैग कैसे पैक करना चाहिए, ख़ुद अपने आप को कैसे रेडी करना चाहिए और अपने बालों को कैसे अच्छी तरीके से कवर करना चाहिए कि ताकि पूरे उम्र के दौरान हमारे बाल बाहर ना आएँ और हम आसानी से उम्रा कर सकें। सो एंड तक वीडियो लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आ गई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त से इन्फॉर्मेटिव से व्लॉग के साथ मदीहा हाउस व्लॉग में। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मदीहा हाउस व्लॉग और स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग बगैर टाइम वेस्ट किए। सो आज के व्लॉग का टॉपिक है कि हम लोगों को उम्र पे कौन कौन सी चीज़ें एसेंशियल्स लेके आने होते हैं कि हम लोग को किसी भी किस्म की चीज़ की कमी ना रहे और हम लोग आराम तसल्ली से अपना उम्रा परफॉर्म कर सके। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ फॉर इंडिया पाकिस्तानी पीपल और द मुस्लिम्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड जिन्होंने फर्स्ट टाइम उम्रे के लिए आना है और वो लोग सोचते हैं कि क्या चीज़ रखें उम्रा के लिए और क्या चीज़ ना रखें अपने बैग्स में। सो सी दिस वीडियो एंड पैक योर बैग अकॉर्डिंग टू इट एंड यू ऑल सेट फॉर कमिंग ऑन उम्रा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम लोगों को अगर आप लोग 10 डेज़ की ट्रिप के लिए आ रहे हैं तो कम अज़ कम 5 ड्रेसेस, मैं तो अगर मेरी बात करें मैं तो 10 डेज़ के लिए जा रही हूँ तो 10 न्यू ड्रेसेस 10 न्यू अबायाज ही लेके जाऊँगी। बट अगर आप लोग आ रहे हैं और आप लोगों को स्पेसिफिक लगेज लेके जाना है तो कम अज़ कम 10 दिन की ट्रिप के लिए आप लोग 5 ड्रेसेस अपने रखें। जैसे कि वीडियो में मैं सेलेक्ट कर रही हूँ ड्रेसेस अपने लिए। इस तरह से 5 ड्रेसेस आप अपने बेहतरीन ड्रेसेस या नए सलवार शलवार कमीज़ वट एवर यू वांट टू वेयर, जो भी आप अपने अबाई के नीचे से पहनते हैं वो पहने। शलवार कमीज़ भी उम्रा के लिए पहना जा सकता है और अबाया पहने तो वो और बेहतरीन हो जाता है। सो हम बेसिकली जो यहाँ सऊदीया में कपड़े यूज़ करते हैं हम वो लोग वो कपड़े लेके जाते हैं और साथ में उसके लिए अबाया ले जाते हैं। सो 5 ड्रेसेस आप लोगों ने निकाल लिए। 10 डेज़ के ट्रिप का मैं हिसाब बता रही हूँ आप लोगों को, उसके हिसाब से आप लोगों के जितने भी दिन हों उससे कम या ज़्यादा आप लोग अपनी सेटिंग कर लीजिएगा। सो या 5 ड्रेसेस हम लोगों ने रख लिए और इसके साथ 5 ही अबायाज मैं सेट करूँगी, 5 अबायाज एंड 5 स्कार्फ्स, ताकि हम लोग ज़ाहिर रोज़ाना जाना होता है तो बंदा फ्रेशली जाए, फ्रेशली शावर लेके अच्छे से ड्रेसअप के साथ जाए तो वो बेहतरीन होता है। तो 10 दिन के लिए कम अज़ कम 5 अबायाज और 5 स्कार्फ तो ज़रूरी हैं। जैसे कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ 5 मैंने स्कार्फ रखे पिक्चर में और 5 ही मैंने अबाया सेलेक्ट किए। इसके अलावा बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें हैं जो हम लोगों को चाहिए होती है। उसमें हमें ये स्कार्फ के डिफरेंट किस्म के इनर स्कार्फ्स होते हैं जो हम लोगों को यहाँ पहनने के लिए चाहिए होते हैं ताकि हम लोगों के बाल बिल्कुल नज़र ना आ सके। ये डिफरेंट तरह के मैं आपको वीडियो में शो कर रही हूँ। इसके अलावा हमें पीछे हैवी ये बन बांधने के लिए एक चाहिए होता है जो कि मैंने अभी यहाँ बांधा हुआ, ये मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आप लोगों को कि इस तरीके से हम इसको ऊपर नहीं बांधना, क्योंकि कुरान पाक में मना फरमाया कि ऊँट के कोहान की तरह हम लोगों को इसे उठा के नहीं बनाना। तो हम यहाँ नीचे की तरफ को करके इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको यूज़ करना ही है। अगर नहीं तो ये जस्ट मैंने ये जो मैंने आपको नेट पहन के दिखा रही हूँ इस वीडियो में, ये देखें ये नेट पहन के आप ब्लैक कलर की नेट है वो भी पहन सकते हैं और ये ऑफ वाइट वाला है ये भी इधर से पहन सकते हैं। इसके अलावा स्कार्फ जस्ट आप यूं ही रखेंगे तो आपको किसी पिन क्लिप की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी तरह आपके बाल भी फिक्स रहेंगे, बाल भी नज़र नहीं आएंगे और आपका स्कार्फ भी पूरा अच्छे से सेट रहेगा। आप पूरा दिन इस तरह से ईजीली मूव कर सकते हैं लाइक इस तरह से। अच्छा, इसके अलावा अगर आप लोगों के पास ये वाला जो मोटा वाला मैंने आपको दिखाया क्लिप ना मिल रहा हो तो ये इस तरह का हम लोगों के पास अक्सर होता है, हम लोग जूड़ा बनाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। अगर ये किसी के पास है तो ये भी आप यहाँ पे फंसा के उसके साथ कैचर लगा के उसके ऊपर से ये कैप पहनेंगे तो भी इस तरह का ही लुक बन जाएगा। सो आप लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत से लोग उम्रा के दौरान अभी भी फॉर सेफ्टी रीजंस मास्क यूज़ करते हैं तो आप लोग अपने लिए डिफरेंट मास्क ला सकते हैं। ये कुछ ज़्यादा फैंसी मास्क हैं, ये मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पर सऊदी में। आप लोग सिंपल वाले मास्क भी लेकर आ सकते हैं। एंड देन यू नीड अ काउंटर। थ्रू आउट उम्रा जर्नी के लिए आपको काउंटिंग के लिए चाहिए होगा। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों को बेसिक हाइजीन का ख्याल रखना है कि बेसिक हाइजीन हमारी कंप्लीट हो। हम लोगों की डेज जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं उसके बाद हमें, लेकिन फिर भी हमें एक्स्ट्रा ये हमारे पास होना चाहिए हमारे बैग में रखने के लिए, क्योंकि हम लोगों को एक्सेसिव ट्रैवल करना होता है, एक्सेसिव मूवमेंट्स करनी होती है। सो कभी भी पता नहीं होता कुछ बुरे वक्त का क्या अचानक से आपकी तबीयत ख़राब हो जाए और आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप हमेशा अपने बैग में ये ज़रूर रखें। एंड कुछ मेडिसिन होती हैं हम लोगों को जो साथ लेकर आनी होती है, स्पेशली ये बैंडेड
मस्ट हैव है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोगों को चलने की वजह से पाँवों में छाले वगैरह बन जाते हैं। मैं छालों का हल भी बताऊंगी कि छाले बने ही ना अव्वल तो हम लोगों को ये बैंडेड चाहिए होती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जूता भी लग रहा होता है और चलना बहुत होता है, तो इसलिए अक्सर लोगों को इसकी प्रॉब्लम पेश आती है। फिर ये मेडिसिन सर दर्द के लिए, इसी तरह कुछ इनिशियल बेसिक्स जो आप लोगों की ज़रूरत के हिसाब से, ये मोशन की, ये गला ख़राब की मेडिसिन ज़रूर लेकर आइएगा, नज़ला और गला ख़राब की, क्योंकि यहाँ पे गला ख़राब बहुत से लोगों का हो जाता है। और पेट ख़राब के लिए इनो जो है वो ज़रूर लेकर आइएगा, इनो ज़रूर लेकर आइएगा, क्योंकि यहाँ अक्सर जो है वो लोगों का पेट ख़राब होता ही रहता है। अच्छा, इसके अलावा ये आप लोग प्लास्टिक रबर की स्लीपर्स लेकर आ सकते हैं जिनके ऊपर सिलाई ना हुई भी हो, क्योंकि सिलाई की हुई चीज़ को पहनना मना है। अगर आप लोगों के पाँव बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं और बहुत जल्दी इनके ऊपर ब्लर्स बन जाते हैं या उनके ऊपर छाले निकल आते हैं, तो आप ये सॉफ्ट स्लीपर्स पहन के भी उम्रा कर सकते हैं। और औरतों के लिए ममानियत नहीं है, वो सॉक्सेस पहन के भी उम्रा कर सकती हैं। अगर सॉक्सेस अवेलेबल है और सॉक्सेस पहनना चाहे तो मोस्ट वेलकम, वरना ये सऊदीया से इस किस्म की सॉक्सेस मिलती हैं। ये बहुत नरम और आरामदेह होती है, स्लिपरी भी नहीं होती, तो आप ये पहन के आराम से उम्रा कर सकती है। तो आपके पाँवों में ना छाले बनेंगे, ना आपको कोई और किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। और आने से पहले नेल्स जो हैं वो ज़रूर कट किए हुए हैं। एज आई रिकॉर्ड मैं सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करी हूँ, इसलिए मैंने अपने नेल्स नहीं कट किए हैं। बट उम्रा पे जाने से पहले लाजमी आप लोगों को अपने अगर कोई नेल्स लगे हुए आर्टिफिशियल वो भी रिमूव करने होंगे, नेल पेंट भी रिमूव करनी होगी, एंड नेल्स भी कट करना लाजमी होगा। एंड जनाब आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसी तरह के सऊदीया से आपको इजीली मिल जाएंगे। इस तरह के भी आपको ये थिक से बने हुए होते हैं, काफ़ी थिक सा है ना, तो ये भी आप पाँवों में यूज़ करके उम्रा कर सकते हैं सही के दौरान, ताकि आप लोगों के पाँव ज़्यादा ना थके और इन पे छाले ना बने। इसके अलावा आप लोगों को जनाब ये ट्रैवल बैग्स चाहिए होते हैं। ट्रैवल बैग्स लाना ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको यहाँ हैंग करने में आसानी रहती है। क्रॉस में अगर औरतों के पास पर्स हैं और ये वाले बैग नहीं है तो इट्स दैट ओके फॉर देम, बट पर्स जो है वो अच्छा सा हो, उसकी जिप वेब अच्छी टाइट पक्की बंद होने वाली हो। ये नहीं कि जैसे उसका एक क्लिप सा वो निकल जाए और सारी चीज़ें आपकी गिर जाएं और आप उसको क्रॉस में पहने। इसके अलावा जनाब आप लोगों को चाहिए होता है नेल कटर, और इसके अलावा सीज़र। जब आप लोग सही कंप्लीट करते हैं देन यू हैव टू कट योर हेयर, एक उंगली पे राउंड करके बालों का हिस्सा आपको कट करना होता है, तो उसके लिए आपको सीज़र की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कंफर्टेबल शूज़ होने चाहिए आपके वहाँ। तवाफ़ के बाद भी सारा बहुत बड़ा हरम है और होटल से हरम तक, हरम से होटल तक बहुत ज़्यादा चक्कर लगते हैं, तो इसके लिए जॉगर्स ले लें। खाली घर की स्लीपर्स ना लाएं और स्लीपर्स के साथ गुजारा ना करें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आने वाली है अदरवाइज़। इसके अलावा आप लोग ड्यूरेडेंट भी यूज़ कर सकते हैं। परफ्यूम ऑल्दो यूज़ करना मना है, बट बेसिक हाइजीन कहीं भी मना नहीं है। अगर इतना ज़्यादा गर्मी पसीना इतने लोग होते हैं जिसकी वजह से इस बॉडी में से स्मेल आने लग जाती है, सो यू कैन यूज़ ड्यूरेडेंट। उम्रा के टाइम पे जब आप लोगों ने उम्रा की नियत की हुई हो उस टाइम आप लोग ड्यूरेडेंट और किसी भी किस्म की खुशबू लगाने से गुरेज करें। बट उसके बाद आप लोग जब आम नमाज़ें पढ़ने के लिए जा रहे होते, डेली बेसिस पे उम्रा जा रहे होते, तवाफ़ के लिए जा रहे होते, तब आप लोग ड्यूरेडेंट लगा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी जो है अच्छी सी फ्रेगरेंस आपके पास से आए। एटलीस्ट फ्रेगरेंस ना आए, ड्यूरेडेंट से फ्रेगरेंस नहीं आती बट स्मेल भी नहीं आती। बेसिकली ड्यूरेडेंट का ये काम होता है कि वो पसीना आने से रोकता है बॉडी को। इसके अलावा कुछ और चीज़ें ज़रूरी हैं उम्रे के लिए साथ ले जाने के लिए। वो उम्रे के लिए तो ज़रूरी नहीं है, बट उम्रे के ट्रैवल के लिए ज़रूरी है। आपका सेल फ़ोन और उसका चार्जर आपके साथ लाजमी होना चाहिए, और आपके पास एक अदद पावर बैंक होना चाहिए जो आप लोगों को हमेशा बुरे वक्त से बचा सके कि आप लोगों का बैटरी आउट ऑफ चार्ज हो जाती है। और सेल सिर्फ वीडियोग्राफी के लिए नहीं ज़रूरी, वहाँ पर हर एक बंदे के पास उसका अपना सेल होना उम्रे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि औरतों को बाज़ दफ़ा कहीं और क़याम करना होता है, मर्दों को कहीं और क़याम करना होता है। सो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप पर रब्ता वगैरह ये बहुत ज़रूरी होता है। सो सेल भी चाहिए, उसका चार्जर भी चाहिए और पावर बैंक भी चाहिए। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज़ चाहिए। एटलीस्ट अगर आप 10 डेज़ के
ट्रैवल पे जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से आप 5 शूज़ रखें। अगर आप लोग 5 शूज़ नहीं रख सकते क्योंकि मैं बहुत मैचिंग कॉन्शियस हूँ, तो मुझे हर चीज़ मैचिंग चाहिए होती है। तो अगर आप लोग 5 ना पेयर रखें तो एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ कंफर्टेबल शूज़ रखें और एक स्लीपर ज़रूर रखें अपने ट्रैवल पे अपने साथ। सो या ये कुछ स्टेप्स थे, ये कुछ बेसिक एसेंशियल चीज़ें थी जो कि आप लोगों को उम्रा के लिए चाहिए होती है। आई होप दिस वीडियो इज़ सो यूज़फुल फॉर ऑल ऑफ यू गाइज कि अगर आप लोगों ने ये सारी चीज़ें रख ली हैं उम्रा के लिए, देन यू ऑल सेट टू कम ऑन उम्रा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड रिमेंबर मी इन योर दुआज, मी एंड माई फैमिली। एंड जल्दी से उम्रा पे आएँ और बहुत ढेर सारी नेकियां कमाएं और खुश रहें और खुश रखें सबको। अल्लाह हाफिज़।